ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। गणानान्ता गणपतिं हवामहे प्रियाणान्ता प्रियपतिं हवामहे निधीनान्ता निधिपतिं हवामहे पदो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा गायते त्रिरुपत्यः नटुपङ्क्ता सह बृहत्यप्रियः कवचोच्चैः शम्यन्त्वां भद्रं गणेभिर्णयामदेवा भद्रं वक्षेमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सत्त्वनुभिर्व्यजेमहि देवहितं जदायुः सविन्नुदरदो अन्त्यदेवः चित्रादशराज सन्तनूनां महपुत्रादो चित्रपितरो भवन्ति मानो मध्यारीदिगतायुर्वन्तोः गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। माता पार्वती संगे, माता पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। मंगलम कौशलेन्द्राय मानीय गुणाधये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। वेद वेदांत वेद्याय मेघितामलमूर्तये पुंसामोहन रूपाय पुण्यश्लोकाय मंगलम। विश्वामित्रांतरंगाय मिथिलानगरीपते भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलम। भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मंगलम्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्र प्रचोदयात्। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। श्रीवानाचलयोगिपादनलिना द्वन्द्वानुकम्पाप्लुता श्रीमद्भव्यसुदर्शनार्चरणात् संलब्धमन्त्रोत्रयम्। श्रीमद्वेङ्कटदेवदेवनरतं सद्ब्रह्मचर्यानिधं वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमला कान्तानितान्तोज्ज्वलं। वन्देऽहं गुरुवर्यमध्यकमला कान्तानितान्तोज्ज्वलं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक चराचर सर्वांतर्यामी भगवान श्री राम महाप्रभु राम महावतन भगवते सामने सदाशिव अयोध्यानाथ भगवान बालकृष्ण भगवान रामाभ्याम नमः। आंजनेयाय नमः। अनंत गुणवंत बलवंत हनुमान जी महाराज राम कथा रूपी गंगा में आप लोगों ने खूब गलगोता लगाया। विगत कथा में खूब डुबकी लगाई गंगा जी में। राम रूपी गंगा वही, उसमें सब लोगों ने खूब गोता लगाया, खूब आनंद लिया कथा का। या मनुष्य का जीवन जो है भगवान की कृपा से मिला है और खूब आनंद लेना चाहिए। ओम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, दशरथ राज दुलारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, कौशल्या के प्यारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। धनुष बाण कर धारे राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। भक्तों के रखवारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दशरथ राज दुलारे राम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, काई सुनई बहुविधि सब संता। काई सुनई बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोटि लग जाहि न गाए। भगवान श्री राम जी की कथा जो है अनंत है। श्री हरि की कथा अनंत है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं, गाते हैं, अपनी अपनी भावना से, अपने अपने भक्ति से। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र का सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविधि सब संता। अपने अपने भाव से सभी संत जो है अपना अपना भगवान श्री राम की गाथा गाते हैं, उनकी लीला का रसास्वादन कराते हैं अपने भक्तों को। और श्री राम अयोध्या नगरी में सरयू जी बह रही हैं, तो राम कथा सरयू रूपी नदी में खूब गोता लगाएं, खूब आनंद लें उसमें। जैसे गंगा रूपी कथा में सब आनंद लेते हैं, वैसे सरयू जी की कथा में, सरयू जी की लहर में खूब गोता लगाएं और श्री राम जी का, अवधनाथ भगवान का खूब आनंद लें, ये कथा मृत का रसास्वादन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। ये कथा जहां होती है वह भूमि धन्य है, वह श्रोता धन्य है, वह वक्ता धन्य है। तुलसी जैसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपन आवहि ताय पही, ताय तहां ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, ये तब की तुलसीदास जी ने तब बोला है जब रावण जो है प्रताप भानु का पहले राजा था और पूरे विश्व को जीत करके, सभी राजाओं को जीत करके भानु प्रताप राजा अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और जो है एक दिन शिकार खेलते खेलते अचानक भ्रमित हो गया, मार्ग भ्रमित हो गया और चले गया। तो उसमें से एक राजा था, जो पहले के राजा जो हार जाते थे वो जो है साधु संत बन करके छिप जाते थे जंगलों में। तो उसी प्रकार से वह जंगल में छिप गया था और यह भानु प्रताप जो है रास्ता भटक गया और भटकते भटकते जंगल में जो राजा हार करके वहां पे छिपा हुआ था उसके पास पहुंच गया। और इधर प्रताप भानु नाम का जो
यह राजा था, भूख प्यास से व्याकुल था। वह देखा एक जंगल में कुटिया है, वहां गया तो वह जो राजा पहले जो है हार करके वहां छिपा था, वह साधु संत बन गया था, दाढ़ी बड़े बड़े, जटाएं बड़ी बड़ी रखा लिया था। भानु प्रताप राजा नहीं पहचान पाया और वह जो है उसके पास चले गया। उस समय यह गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, तुलसी जैसे भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप उन आवै ताहि पहे ताहि तहां ले जाए। और वह राजा जो है कपटी राजा भानु प्रताप राजा से जो है अपना बदला लेने लगा। तो कथा जो है बहुत सुंदर है। कथा भगवान सुना रहे हैं शिव जी। वेद कथा में आप लोगों ने सुना है कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज को कथा सुना रहे हैं और शंकर जी मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने यह सब सुना है। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। राम कथा गले बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरी राजकुमारी। श्री रामचंद्र जी कथा हाथ की सुंदर ताली जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। शंकर जी कहते हैं पार्वती से, सती से कि राम कथा सुंदर करतारी, विहग संशय विहग उड़ाओ निहारी। संशय मत करो, ये भगवान की लीला है। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म मिथ्याभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष विषाद, हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी जो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परमात्मा परमेश्वर प्रभु पुराण पुरुष हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। और इस बात को सारा जगत जानता है। तो भगवान शंकर जी कहते हैं, प्रभु शंकर जी पार्वती से कि इसमें संशय मत करो, ये कथा एक ये लीला है भगवान की, संशय करने योग्य नहीं है ये। कल कथाओं में सुना कि आप लोगों ने कि सभी देवता जाकर के बोले शिव जी से, उनकी समाधि टूटी और काम जलकर भस्म हो गया। तीसरा नेत्र शिव जी का खुला, काम कुछ कर नहीं सका और ऊपर से भस्म हो गया। तो उसे वरदान दिया। फिर बाद में जो है आप लोग कथा में सुना कि जो है द्वापर युग में जो है तुम भगवान के पुत्र होगे। उसकी पत्नी रति ने जब प्रार्थना की शिव जी से, तो शिव जी ने कहा द्वापर युग में प्रभु का पुत्र होगा ये। तो कल विगत कथा में आप लोगों ने यह भी सुना
और भगवान की बारात चली। भगवान की बारात, शिव जी की जब बारात पहुंची तो नेक में नावन जो है बोले मुझे नेक दो। कल कथा में आप लोगों ने सुना कि जब नेक मांगी नावन तो भगवान शंकर ने अपने कान से बिच्छू निकाल कर दे दिया। वह भागी, पूरी जो है जो नेक मांगने आई थी पूरी की पूरी भागने लगी, सब भागी पूरे। नारद जी ने कहा शिव जी हैं, समाधि में थे। सभी देवता जाकर के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब आप जो है आपकी समाधि के पास हम लोग आए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आपकी समाधि टूटी तो हम लोगों की इच्छा थी और हम लोग परेशान हैं तारकासुर नाम के राक्षस से। तो आप शादी करें, पुत्र उत्पन्न करें। भगवान शंकर सभी देवी देवताओं का कहना मान करके, नारायण का कहना मान करके, माता पिता और गुरु की बिना कुछ सोचे समझे कहना मान लेना चाहिए, संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जी भी काशी विश्वनाथ भगवान मान गए और शादी के लिए तैयार हो गए। शादी हो गई, सभी देवी देवता बारात गए। नारद जी ने कहा कि शिव जी के इच्छा से उनके पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। इसका नाम कार्तिक रखा गया। और कार्तिक जो है शंकर जी के 5 मुख थे, कार्तिक के 6 मुख। कार्तिक के 6 मुख थे, उनके 5 मुख थे। शंकर जी के तो बेटे के पिताजी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख कार्तिक जी। कार्तिक जी का प्रादुर्भाव हुआ, पैदा हुए, उन्होंने तारकासुर नाम का राक्षस का वध किया। पार्वती जी ने कहा एक दिन कि शिव जी जो है बड़े समाधि में लीन थे। पार्वती ने कहा कि प्रभु ये स्वामी आप कौन से भगवान का जो है इतना चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं? क्या वही भगवान हैं इनका चिंतन करते हैं जो दशरथ नंदन श्री राम हैं, उनका ही चिंतन करते हैं क्या? तो शंकर जी ने कहा हाँ वही दशरथ नंदन हैं जिनका मैं चिंतन करता हूं। तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती। शंकर जी ने कहा सुनो, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने क्या जाने क्या जाने क्या जाने। मुझे लगी
मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने क्या जाने हो, क्या जाने हो प्रभु क्या जाने, मेरी लगी। पार्वती जी ने कहा तुम बीने तुम पुनि राम राम दिन राती, तो इसका जब करते हैं सादर जप अनगे आराती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप अनगे आराती, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। तृतीय दिवस की कथा है। राम सुआवदन पति सुत सोई, राम सुआवदन पति सुत सोई, की अग अगुने अलग अग सोई, की अग अगुने अलग अग सोई, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने क्या जाने क्या जाने हो प्रभु क्या जाने, क्या जाने क्या जाने क्या जाने हो प्रभु क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी राम संग प्रीत। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मेरी लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, बंदहु बाल रूप सोई रामू, बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जगत निज मुँह, सब विधि सुलभ जगत निज नामू, हाँ बंदहु बाल रूप सोई रामू, बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जगत निज नामू, सब विधि जगत निज नाम हो, मेरी लगी राम से प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी राम से प्रीत ये दुनिया, मुझे लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने हो क्या जाने क्या जाने हो क्या जाने, मुझे लगी राम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। तो शंकर जी ने कहा कि मैं पार्वती जी, मैं अपने आराध्य देव श्री राम जी का जो है चिंतन करता हूं, उनका ही जो है बंधन चिंतन, उनकी ही जो है ध्यान में डूबा रहता हूं मैं, उनके ही ध्यान में मैं डूबा रहता हूं। भगवान को शिवजी पुकारते हैं तो और ध्यान करते हैं
भगवान जो है इस प्रकार है जिस प्रकार जल तो लीला करने आए हैं, भगवान लीला करने आते हैं। तो जिस तरह जल को यदि कोई पात्र में रख दिया जाए फ्रिज में, तो जैसा पात्र होगा वैसा जो है वो जल का स्वरूप बन जाएगा। इसी प्रकार भगवान भी लीला करने आते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। जिस प्रकार से उनका उद्धार हो वैसा स्वरूप बनाते हैं। भगवान निर्गुण है, लेकिन सगुण साकार रूप में आते हैं अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए। और भगवान का स्वरूप इस तरह इसलिए जो है भगवान मनुष्य का रूप जो है रखते हैं कि वह स्वरूप, सुंदर स्वरूप जो है मनुष्य धारण करे अपने हृदय में और भगवान को प्राप्त करे, अपने जीवन को सार्थक बनाए। जिस तरह प्राणी जो है मनुष्य यदि अपने माता पिता का ध्यान करना चाहे तो यदि वो देखा है तो वह ध्यान कर सकता है। उसी प्रकार से मूर्ति स्वरूप में भगवान व्याप्त रहते हैं। श्री सीताराम भद्र अयोध्या में विराजमान है, बाघ स्वरूप में। तो यदि हम ध्यान करें जिस तरह हम अपने माता पिता का ध्यान करते हैं, देखिए तो ध्यान करते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम जब दर्शन करते हैं भगवान का मूर्ति स्वरूप में भगवान का दर्शन करते हैं, तो जब दिल करे, जब जिस समय करे हमारी इच्छा, हम ध्यान करके भगवान के स्वरूप का आनंद ले सकते हैं। भगवान के नेत्र कैसे हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान के गाल कैसे हैं, भगवान के चरण कैसे हैं, सब ध्यान में होकर के भगवान का दर्शन कर सकते हैं। भगवान तो वो हैं कि बिनु पग चलाई सुने बिनु काना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिनु पग चलाई सुने बिनु काना, करे बिनु करम करय विधि-नाना। बिनु कछु करम करय विधि-नाना। बिनु पग चलाई सुनय बिनु काना, बिनु कछु करम करय विधि-नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बानी बक तावड़ जोगी, बिनु बानी बक तावड़ जोगी। बिनु पद चलाई सुनई बिनु काना। वह परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अंतर्यामी सर्वांतर्यामी ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है और बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के जगन्नाथ है वो, बिना हाथ के नाना प्रकार के काम करता है और बिना मुंह का जिह्वा ये सारे छह रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के बहुत कुछ बोल जाता है, बहुत योग्य वक्ता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और बिनु कछु कर्म करें विधि-नाना। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, भक्त प्रहलाद ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी ने पुकारा, कहाँ जा छुपे हो, कहाँ जा छुपे हो। जब द्रौपदी की लाज नहीं बचने वाली थी, द्रौपदी ने आर्त होकर पुकारा, हे
भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवा नाम सके क्वासी क्वासुयोधनात् पतिताम भो रक्ष मातुराम। हे कृष्णा कमलापदे यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवा नाम सके। जब द्रौपदी ने पुकारा नाम लेकर भगवान का, कहाँ जा छुपे हो, कहाँ जा छुपे हो मेरे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो मेरे कन्हैया। मेरी लाज यहाँ लुटी जा रही है, मेरी लाज यहाँ लुटी जा रही है। तो उसी बात पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि बिनु पाग चलाई सुनाई बिनु काना, बिन कछ कर्म कराई विधि नाना। बिनु कछ कर्म, कैसे? प्रहलाद ने पुकारा, प्रहलाद हरेश्वरो वद हरि सर्वत्र में दर्शय तम्बे जैवमिति ब्रुवन्नमसुरं तत्राभिरासिद्धुरीवाच्छा तस्य विदारयन् जनके वात्सल्यमा पादय। भक्त भगवान की जय। तो भक्त प्रहलाद ने पुकारा कि बिनु पग चलाई, गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया कि बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना, सुनई बिनु काना बिचुक बिनु कछु कर्म कराई विधि नाना, बिनु कछु कर्म कराई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। नाना प्रकार के भोग भोगते प्रभु। औ बिनु बानी वगता बड़ जोगी, बिनु बानी वगता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु पर नयन, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। हृदय प्राण बिनु वास शेषा, अस सब भांतिया लौकिक करनी। महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर का त्वचा का स्पर्श करता है और बिना ही आंखों के देखता भी है, नाना प्रकार के सुगंधों को, सुगंधों को ग्रहण भी करता है, सूंघता भी है। और वह परब्रह्म, वह ब्रह्म की करनी सभी प्रकार ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं वर्णन की जा सकती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जय मिगावई वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इसका वेद और पंडित इस प्रकार का वर्णन करते हैं, नीति नीति गाते हैं और वर्णन करते हैं, और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। और उनकी ही कथा हरि कथा अनंता, काहे सुनई सब विधि सब संता। उनकी ही कथा ऋषि मुनि कहते हैं। तो शंकर जी ने पार्वती से कहा कि मैं उनका ही ध्यान करता हूं, निराकार स्वरूप जो साकार स्वरूप में भक्तों को आनंद देते हैं, उनका ही मैं ध्यान करता हूं। ठीक, अब इधर आ जाए हम
पूर्व जन्म में प्रताप भानु का राजा था रावण, और फिर यह त्रेता में वही हुआ, रावण नाम का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, बहुत विद्वान। तो ये सभी भाइयों ने, कल कथा में आप लोगों ने सुना कि जय विजय सनत कुमार ने उन्हें श्राप दिया था, 3 जन्म में तुम राक्षस हो जाओगे, और भगवान ने तुरंत वह भी आशीर्वाद दिया कि मैं तुम 3 जन्म लोगे तो हमारे पहरेदार हो, जय विजय मैं तुम्हारे लिए 4 जन्म लूंगा। वहां तक की कथा आपने सुना। और रावण जो है ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, बहुत विद्वान था। सभी जगहों पर उसका जो है जय होती थी, उसका टक्कर लेने वाला कोई नहीं था। तो भगवान की इच्छा से ही सब होता है। रावण का आना पहले हुआ, बाद में भगवान श्री राम जी आए। रावण जो है बहुत तपस्या किया। रावण, तीनों भाइयों ने तपस्या की, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खूब तपस्या किया। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले क्या चाहिए? तो रावण ने कहा मुझे तो अमृत तो चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा यह तो नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकते। बोला मैं किसी से नहीं मरूं। बोले नहीं ऐसा नहीं, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा कि हाँ इनसे मर सकता हूं। रावण ने सोचा कि जो है बानर भालू से तो कोई डर है ही नहीं, बानर भालू तो हम खुद ही खा जाएंगे, मनुष्य को खुद ही खा जाएंगे हम, इनसे कोई डर नहीं है। तो ब्रह्मा जी से कहा कि मैं जो है बानर और मनुष्य से ही हम मरे, बाकी और किसी से नहीं मरे। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया। कुंभकर्ण खूब तपस्या किया। ब्रह्मा जी उससे पूछे आपको क्या चाहिए? वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी जब वर मांगने लगे तो उसके बुद्धि में आया था पहले कि मैं इंद्रासन मांगू, लेकिन वह इंद्रासन मांगने वाला ही था कि सरस्वती मां जाके उसकी जीवा पर बैठ गई और वह निद्रासन मांग लिया। वो इतना भयानक था, इतना भारी शरीर वाला, इतना बहुत बड़ा, कुंभकर्ण नाम था उसका, इसीलिए। तो वह जो है निद्रासन मांग लिया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। यदि वो निद्रासन नहीं मांगता ये संसार नहीं रहता, क्योंकि वह 6 महीने सोता और 6 महीने जागता। 6 महीने सोएगा और 1 दिन जागने का वह जो है वरदान मांग लिया। तो साल में वो 2 दिन ही जागता था। 6 महीने सोता था और फिर 1 दिन जागता था, फिर सो जाता था खा पी के, फिर 6 महीने बाद फिर 1 दिन जागता था। तो वह निद्रासन मांग लिया। और विभीषण जी ने क्या मांगा? विभीषण जी से वो पूछे आपको क्या चाहिए? बोलिए। भगवान ऐसी कृपा हुई कि विभीषण जो है जो चाहता था उसको वही मिला। वह जो है भगवान से प्रेम चाहता था और वह ब्रह्मा जी से मांग लिया चरण कमल अनुराग। मुझे प्रभु के चरणों में अनुराग चाहिए, प्रेम चाहिए, बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया। रावण जब आया पूछा तुम लोग क्या मांगे? तो रावण जब पूछा तो कुंभकर्ण ने कहा मैं तो 6 महीने सोने का और 1 दिन जगने का मांगा। अरे बोले तुम ये क्या मांग लिया? तुम्हारी बुद्धि नहीं है। 6 महीने जगने का 1 दिन सोने का मांगना था, तुम उल्टा मांग लिए।
फिर विभीषण के पास गया और पूछा कि आपने क्या मांगा भ्राताश्री? उन्होंने कहा मैं तो नारायण के चरणों का प्रेम मांगा हूं बस। बोला ये क्या है, भगवान भगवान लगा रखा है, भगवान के चरणों का, नारायण के चरणों का, तुम लोग कुछ भी नहीं आता मांगने का। वह बोलते हुए कहते हुए वह चले गया, और चले गया तो लंका का तो राजा था ही वह, क्योंकि शंकर जी ने उसे दे दिया था, पार्वती जी ने बनवाया और शंकर जी ने उसे दे दिया था, वह लंका का राजा तो था ही, वह राज में चले गया। तो मां पार्वती ने कहा शंकर जी से कि आपने कहा कि जो है कथा में कि नारद मुनि ने श्राप दिया प्रभु श्री राम को। शंकर जी ने कहा सत्य है यह। मां पार्वती के गुरु जी है नारद जी के ऊपर संदेह नहीं कर सकती मां। बोली नहीं, हमारे गुरु जी ऐसा नहीं कर सकते। बोले कर सकते हैं, भगवान के जन्मों का अवतार लेने का अनेक कारण है, एक कारण नहीं है। जय विजय को श्राप दिया वह कारण है, और कश्यप अदिति ने तब किया था, उन्हें वरदान दिया था कि मैं आपका पुत्र होऊंगा। मनु शत्रुपा ने तब किया था। इधर रावण भी जो है भगवान के हाथों ही उद्धार होगा, वह भी उसके कारण भी भगवान ने लिए, और देवताओं को परेशान कर रहा था, उसके लिए देवताओं के रक्षा के लिए भी भगवान ने अवतार लिए। कई कारण हैं। बोले बिहज महे तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जही जस रघुपति करहि जब सो तब तेह क्षण होई। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, भगवान जब चाहते हैं, जैसा चाहते वैसा ही होता है। यदि जय विजय सनत कुमार को भगवान की इच्छा से ही वो आए थे, भगवान का दर्शन करने जा रहे थे वो ब्राह्मण चारों, और जय विजय ने रोका, तो उनकी इच्छा से ही सब कुछ हुआ है, और उनकी इच्छा से ही होता है। वह लीला करने भगवान आते हैं। और विभीषण प्रेम मांगा भगवान से। भक्त वही है जो 24 कैरेट के सोना की तरह एकदम शुद्ध हो, भगवान उससे ही प्राप्त होते हैं, उससे ही मिलते हैं। जिस तरह सोना जो है 24 कैरेट का लोग बोलते हैं कि सोना यह शुद्ध सोना है, इसी तरह अपने हृदय को शुद्ध बनाओगे तो भगवान प्राप्त होंगे। और दौड़ भी ऐसी लगानी चाहिए जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो। जिस तरह गंगा मैया, कई नदियां जो है दौड़ लगाती हैं गंगा मैया की तरह, गंगा मैया है, सरजू मैया है, जो भी है, सभी नदियां जब दौड़ लगाती हैं तब तक नहीं रुकती है वह, जब तक वह गंगा सागर में जाकर नहीं वो मिल जाती। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, और भगवान को सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए, खुद को अर्पण कर देना चाहिए। यदि हम हाथ से अपना सिर पकड़ ले तो हम गोला हो जाते हैं, और गोले हो गए तो माला की तरह हो जाते हैं। तो माला हो बन गए तो भगवान को अर्पण हो किया जाता है माला। ठीक इसी प्रकार से हम लोग ये अर्पण कर दे अपने खुद को अर्पण कर दे, भगवान कृपा अवश्य करेंगे। क्योंकि समर्पण बहुत बड़ी चीज है। यदि समर्पण हो जाए तो भगवान जो है खुद ब खुद कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर। तो का अपराध रमापति कीन्हा, नारद जी ने श्राप दे दिया। पार्वती जी पूछ रहे हैं शंकर जी से कि क्यों दे दिया श्राप। का अपराध रमापति कीन्हा, क्या अपराध नारायण भगवान ने कर दिया कि जो नारद जी ने जो है श्राप दे दिया।
तो वह कथा भी नारद जी की सुनाते हैं शिव जी कि वो काम को जीत लिए थे, क्रोध को, लोभ को, तीनों को जीत लिए थे, क्योंकि वह भ्रमण करते करते एक जगह जो है एक वन में एकांत जगह पाकर के भगवान में तल्लीन हो गए, भगवान के ध्यान में हो गए। तो इंद्र को डर लगा और वह जो है आकर के काम को बोला कि जाओ उनका जो है या ध्यान भंग करो, वह हमारा इंद्रासन लेना चाहते हैं। तो जब नारद जी का काम आया, कुछ नहीं कर सका, तो हाथ जोड़कर जब प्रार्थना करने लगा तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं है। उनमें क्रोध भी नहीं आया नारद जी को और लोभ भी नहीं था नारद जी को। तो यह जो है, लेकिन उनको जो है मन में अहंकार हो गया इस चीज का, और अहंकार भगवान को जो है, अपने भक्तों के अंदर अहंकार हो जाए तो उसे जल्दी ही समाप्त करते हैं भगवान। इसलिए भगवान ने वह लीला रची, कुछ दूर जाकर के जो है एक राजा का राज्य स्थापित किया। विश्वमोहिनी उनकी लड़की थी, स्वयंवर था। नारद जी ने देखा लड़की का हाथ, वह खुद अपना बनाना चाहते थे, शादी विवाह करने की इच्छा हुई, बच्चे उत्पन्न करने की इच्छा हुई। विष्णु भगवान के पास, नारायण भगवान के पास पहुंचे तो नारायण ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है। तो बोले ऐसे कैसे होगा, आप अपना चेहरा मुझे दीजिए, अपना स्वरूप मुझे दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं अपना चेहरा स्वरूप आप मांग रहे हैं, आप तो क्या करें, ठीक है देना ही पड़ेगा। उन्होंने अपना स्वरूप दिया, हरि का स्वरूप दिया, बंदर का रूप। तो वह बंदर का रूप भी जो है, जब विश्वमोहिनी वरमाला लेकर घूम रही थी तो उस समय केवल जो है शंकर जी के 2 गण थे, उनको दिखाई देते थे कि यह जो है स्वरूप बंदर का है, नारद का, और एक जो है विश्वमोहिनी को दिखाई देते थे। बाकी जितने जो ऋषि मुनि बैठे थे, आए थे स्वयंवर में, किसी को दिखाई देते थे कि यह नारद जी का स्वरूप जो है बंदर का है। और जब विष्णुमोहिनी नारद भगवान के गले में डाल दी तो नारद ऋषि क्रोधित हो गए भगवान के ऊपर। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी साथ में ले हैं, बैठी हुई हैं, और एक मैं करना चाहता था तो तुम करने नहीं दी शादी हमको, एक तुम्हारे शादी है ही, एक और कर लिए, तुम आ गए। तो इस वार्तालाप हुई, वहां पे क्रोधित होकर के नारद जी ने श्राप दे दिया कि जो बंदर का रूप आपने मुझे दिया है, यही बंदर का रूप आप नारी विरह में जब रहेंगे और दुखित रहेंगे तो यही बंदर रूप आपका जो है साथ देगा। तो एक कारण वह भी नारद जी का श्राप था, वह भी जो है आशीर्वाद स्वरूप भगवान को मिला, वो भी जो है इस कारण से भगवान ने अवतार लिया। और भगवान को तो समर्पण कर देना चाहिए खुद को। हमने तो विभीषण ने भगवान का चरण कमल अनुराग मांगा, हमने तो सब कुछ सौंप दिया। खुद को समर्पण कर दो भगवान में, भगवान को जितना माला समर्पण की जाती है प्रभु को, ठीक उसी प्रकार से आप अपने खुद को समर्पण कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं।
अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सब, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। विभीषण जी ने भगवान का चरण कमल अनुराग मांगा। इधर जो है जब बहुत ज्यादा चारों तरफ रावण अपना जो है फैला दिया अत्याचार, अत्याचार खूब फैला दिया। उसके राज्य में कोई जब तब होम यज्ञ नहीं कर सकता था। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनाई दस सीसा, आप ही उठी धावई राही न पावई, धर सब घालहि गीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं काना, तही बहु विधि त्रासै देश निकासै, जो कहा वेद पुराना। जब तब यज्ञ जो करता था और जो भगवान की का कथा करता था, वेद पढ़ता था, सभी साधु संत ऋषियों मुनियों को सबको जो है वह जो है देश से निकाल देता था और बहुत दुख देता था, बहुत ज्यादा। उसके राज्य वर्णन जाए अनीत, घोर निशाचर जो करही, हिंसा परत प्रीत तिनके पापै कवन विधि। की बरन जाय अनीत घोर निशाचर जो करही, हिंसा परत प्रीत तिनके पापै कवन विधि। बहुत अत्याचार करने लगा और उसके राज्य में बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। ऐसा बना दिया सबको, कोई माता पिता का कोई मानता ही नहीं था माता पिता को। तो साधुन सन करवा वही सेवा, साधु संतों से काम कराता था, सेवा कराता था। जिनके या चरण भवानी, ते जाने होने चर सम प्राणी। जिसके आचरण इस प्रकार के हैं, जो माता पिता का आदर नहीं करता, उन्हें निश्चर के समान समझना चाहिए। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सवित धरा कुलानी। या भूदेवी बहुत दुखित हुई, अकुला उठी यह अधर्म देख करके। तो गिरी सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। बहुत ज्यादा हो गया, पापाचार बढ़ गया, अत्याचार बढ़ गया। पृथ्वी मां धारण करने योग्य नहीं रहेगी। बोले हमारे बस की बात नहीं है। अब सकल धर्म देखहि विपरीता, कहीं न सकहीं रावण भयभीता।
और यह सब देख करके भी साधु संत कोई भी रावण से नहीं बोल सकता था, सब डरते थे। क्या कर्म भूमि है। भूदेवी बहुत दुखित हुई। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी। पृथ्वी देवी गाय का रूप रख करके जहां संत मुनि सब रहते थे उनके बीच जाकर पहुंची और अपना दुख सुनाई कि निज संताप सुनाय सिरोई। धरती मां अपना दुख जो है रोकर सुनाने लगी कि निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज ना होई। सब दुखित थे। सब ऋषि मुनि संतों ने कहा कि मैं भी दुखी हूं, और पृथ्वी मां से कहा तुम भी दुखी हो। सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सरबा, ये विरंची गेलो का संग गोतन धारी भूमि विचारी। परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। मोर कछु न बसाई, जाकर ते दासी सो अविनाशी। हमरे हो तोर सहाई। जिसकी दासी तुम हो पृथ्वी देवी, वही प्रभु हम लोगों के भी सहायक हैं। ब्रह्मा जी ने कहा। सब लोग ब्रह्मा जी के पास, सुर नर मुनि गंधर्वा सब लोग ऋषि मुनि और गौ का रूप रखने वाली पृथ्वी देवी वो भी पहुंची। सब लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा चलो विष्णु लोग पहुंचे, चले हम लोग, वही इसका समाधान होगा। शंकर जी, कोई कहा शंकर के पास चलो, कोई कहा संतों ने विष्णु भगवान के पास चलो, कोई अपने अपना मत सब लोगों ने वहां पर बोला कहा। तो धरनी धरे मन धीर कह विरंच हरिपद सुमिरो, और जानत जन की वीर प्रभु भंजय दारुण विपदि। सब भगवान का नाम लो, वही हम लोगों का बेड़ा पार करेंगे। सभी संत ऋषि सब बैठ करके सभी लोग बैठे सुर सब करहि विचारा, का पाइए प्रभु कहाँ पुकारा। प्रभु कहाँ मिलेंगे, सब पुकार करने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि पूरा वैकुंठ आने का कोई, को कहा पैनी दे बस प्रभु सोई। कोई कहा वैकुंठनाथ वैकुंठ धाम में है, कोई बोला क्षीर सागर समुद्र में है, सैया पर शयन कर रहे हैं। जाति हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभुता प्रगट सदा तेहि रीति। किसी ने कहा कि हृदय में भगवान को ध्यान करो और भगवान वहीं उत्पन्न हो जाएंगे, वहीं प्रकट हो जाएंगे भगवान अपने अपने हृदय से। प्रभुता प्रकट सदा तेहि रीति। और भगवान जब आर्त स्वर से जब भक्त पुकारता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। तेहि समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन के कहूं, कि देश काल ऋषि विधि सहु माही, कहूं तो कहा जहां प्रभु नाही। अरे सर्व हर जगह भगवान, कण कण में भगवान व्याप्त हैं, ऋषियों ने कहा। और किस तरह से शंकर जी ने कहा गिरिजा जी से, पार्वती जी सती जी से, कि भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान ने जब नारद जी ने पूछा एक बार वैकुंठनाथ भगवान से कि प्रभु आप कहाँ, आपका निवास कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं,
तो भगवान ने भागवत में कहा है कि ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम न च गृहे मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहां रहता हूँ नारद। यदि कोई सोचे कि ना हम बसामि वैकुंठे, कि वैकुंठ में है, मैं वैकुंठ में हमारा वास नहीं है। ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम न च गृहे, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मद भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां भक्त हमारा गुणगान करते हैं और हमें हार्द स्वर से पुकारते हैं, वहीं मैं प्रकट हो जाता हूँ, वहीं मैं रहता हूँ। तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही बहुत सुंदर लिखा है कि हरि व्यापक। यह कथा याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और बता रहे हैं कि जब सब लोगों ने आर्त स्वर से पुकारा तो हरि व्यापक सर बत्रसु समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशे विदिशहु माही कहूँ सुखा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहां प्रभु नहीं है। हर कण कण में भगवान समाये हुए हैं। तो जब साधु संतों ने और शंकर भगवान ने ऐसा कहा तो पृथ्वी माँ और साधु संत सब लोगों ने आर्त स्वर से भगवान को पुकारा और भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकाशवाणी की। जब सब लोगों ने पुकारा प्रभु मुझे बचाओ इस सब लोगों ने पुकारा एक साथ इस तरह जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदुजितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमन जानहि कोई। जय साज कृपाला दीन दयाला करहूँ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटबासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवातर ध्यावै हरि गुण गावै जयति सच्चिदानंदा। जय दृष्टि उपाय त्रिविधि बनाई संग सहायन दूजा। तो करऊँ गारी चिंता मारी जानी भगतिन पूजा। जो भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन गिपति बरूथा। मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। सारद श्रुति सेता विषय सीता जाका को नहीं जाना। जे दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहुस श्री भगवाना। भौवारिद मंदिर सब विधि सुंदर धुन मंदिर सुगंध। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयात नमो नाथ पद गंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयात नमो नाथ पद गंजा। जान समय सुर भूमि सुनी आकाशवाणी हुई कि जान समय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरण चौक संदेश सियावर रामचंद्र की जय। आकाशवाणी क्या हुई? जन डर पाहु मुनि सिद्ध सुरेशा।
आप लोग डरो मत, मैं आप लोगों के कारण ही अवतार लूंगा। ये जन डर पाऊं मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हो नरवेशा। अंसन सहिता मनुज अवतारा, अंसन सहिता मनुज अवतारा, लियो दिन कर बंस उदारा, लियो दिन कर बंस उदारा। क्योंकि इसलिए कई कारण है भगवान के जन्म लेने का कि कैश्यप आदिता, कैश्यप आदित महाताप कीना, तिन कहु मैं पूरब बर दीना। और उनको जो वर दिया हूं कि मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा, तो ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वही कश्यप अदिति माँ कौशल्या राजा दशरथ हुए हैं अवधपुरी में, अवधनाथ भगवान के यहाँ में अवधपुरी में मैं हमारा प्रकट होगा। वहां अंशों के साथ 4 भाइयों के साथ अवतार लूंगा मैं। ऋषियों को कहा भगवान ने, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। महाप्रतापी राजा दशरथ हैं, उनके यहाँ में कि तिनके गृह अवतरिहु जाई, रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई, रघुकुल तिलक सुचारों भाई। 4 भाइयों के अंशों के साथ 4 भाइयों के साथ अवतार लूंगा मैं अवधपुरी में। कि हरिहं सकल भूमि गरुआई, हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय, निर्भय हो देव समुदाय। अब देवता लोग और ऋषि मुनि सब लोग निर्भय हो जाओ, मैं आने वाला हूं। कि तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, और ब्रह्मा जी ने फिर मां पृथ्वी को समझाया कि तुरंत फिरे सुर हृदय, हाँ कि हरिओ सकल भूमि गरुआई। तो तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जियावा। तो भरोस हुआ जब ब्रह्मा जी ने कहा मां पृथ्वी को समझाया। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। आकाशवाणी सुनकर सब अपने अपने धाम को चले और निज लोग कहीं विरंजते देवन यही सिखाए। ब्रह्मा जी ने सबको बता करके और सबको कहा कि भगवान अवतार लेने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा जो है इस धराधाम पर आने वाले हैं अवधपुरी में, तो हम लोग की भी या इच्छा होनी चाहिए और हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग भी भगवान के साथ वहां किसी रूप में जाकर के उनका साथ दें। तो निज लोग कहीं विरंज के देवन यही सिखाए और बानर तन धरी मैं हरिपद सेवा हो जाए। और कहा इसे बानर रूप रखकर, बानर भालू का रूप रखकर हम लोग भी सेवा में भगवान के पहुंचे। चलो हम लोग भी जो है अपना अपना स्वरूप बदल करके वहां पहुंचे, अब अवतार लें। तो गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। तो महापति भूदेवी को यहाँ सुन करके बहुत ही आनंद हुआ। जो कछु आय जो ब्रह्मा दीना, हर्ष देव विलंबन कीना। जैसा ब्रह्मा जी ने कहा वैसा उस प्रकार देर नहीं करते हुए बानर भालू का स्वरूप रख करके सब ये धराधाम पर आ गए। और फिर अवधपुरी रघुकुली मन राव विदित वेद विदित ते दशरथ नाव।
यह सब रुचिर चरितमय भाषा अब सुनो जो बीच ही राखा कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति गति सारंग पानी कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत कि एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि मोरे सुत नाई तो गुरुगृह तुरत गयो महिपाला चरण लागी कर बिनई विशाला निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो कई वशिष्ठ बहु विधि समझायो कि धीरज धरऊ धीर हुई है सुतचारी। जब अपना दशरथ जी जाकर के गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि चौथापन आ गया, हमें पुत्र नहीं है, यह थोड़ा हमें दुख है इस बात का, तो वशिष्ठ जी गुरु जी ने कहा कि धीरज धरऊ धीर होई है सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धीरज रखो, एक नहीं आपके 4 पुत्र होंगे। जो वशिष्ठ कहो कछु हृदय विचारा सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा यह विवाटी देहु निपजाई जथा जोग जय भाग बनाई। और श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्र यज्ञ किया और वहां से हवि लेकर के उत्पन्न हुए, प्रकट हुए यज्ञ देवता, और वह हवि जो दिया दशरथ जी को और बोला अपनी रानियों को बांट दो, बांट के यह बोलो पा जाओ। और राजा दशरथ वह खीर ला करके अपनी रानियों को बांट दिए, दे दिए, सब आपस में जो ले ली और गर्भ रह गई तीनों रानियां कौशल्या सुमित्रा कैकेयी। कौशल्या सुमित्रा कैकेयी गर्भ से रह गई और जा दीन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अवधपुरी में भगवान जब गर्भ में आए सारी संपत्ति छा गई, वहां कोई चीज की कमी नहीं रही थी। मंदिर मां सब राजही रानी शोभाशील तेज की खानी। वह तीनों रानियां शोभा सुंदर की खान थी। वो सुख जुत कछु काल चली गयऊं ते प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊं। उस समय बीत गया, समय आ गया, समय आ गया और सब जो है अनुकूल हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर रोचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। और भगवान का प्रकट होने का समय आ गया। जोग लगन बार तिथि सब सुबह आ गए। वैशाख का महीना, नवमी तिथि, नवमी तिथि मसु नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष की नवमी, मध्य दिवस अति शीत न घामा। दोपहर का समय, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्म, न ज्यादा घाम न ज्यादा शीत। पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुर विवाह बाहु हर्षित सुर संतन मन चाऊ। और चारों तरफ शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, संत सब खुशी हैं। सो सर बिरंची जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। जब जाना कि प्रभु प्रकट होने वाले हैं, तो सुर समूह देवता ऋषि सब लोग जो है वहां से सभी देवता चल दिए अपना अपना विमान लेकर के। बरसे सुमन सुमंजलि साजी गा गई गगन धुंधवी बाज। और ऊपर से सब पुष्प की वर्षा करने लगे
अस्तुत करई नाग मुनि देवा, बहुविध लावई निज निज सेवा। इसको जो हो सका वो सब भगवान की सेवा में अर्पण करने लगा। भगवान के प्रकट का समय हो गया, भगवान अवतार लेने वाला, जब अवतार लेने लगे सब लोग अपना अपना जो लाए थे अर्पण करने लगे। सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान जो है प्रकट हो गए। समय आ गया, मध्याह्न का समय था, नवमी तिथि, वैशाख का महीना, वार नक्षत्र योग करण सब अपने जगह पे शुभ जगह पर बैठ गए, आ गए और भगवान प्रकट हो गए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। माँ कौशल्या ने देखा कि चार भुजा चतुर्भुज तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंखदायदम। चार भुजा में व्याप्त हैं भगवान, चार भुजा वाले भगवान अवतार लिए हैं। दर्शन करके माँ ने कहा, ये क्या इस तरह आप आ गए हैं? आपको तो मैंने पुत्र के रूप में चाहा था, तो आप तो नारायण के रूप में आ गए हैं। यह अद्भुत रूप देख करके, दर्शन करके भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भगवान नारायण का दर्शन करी माँ, फिर कह तुही कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करऊं अनंता। स्तुति करने लगी, किस तरह आपकी स्तुति करूं प्रभु? माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। जिसका वेद नीति नीति गाते हैं। तो सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। करुणा सुख सागर, सगुण आगर, जे गावहि श्रुति संता। सो मम हित जन अनुरागी, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। रोम रोम प्रतिवेद कहें, मम उर्सो बासी आह उपहासी। सुन धीर मत थिर न रहे। माने कहा, यह स्वरूप त्याग करके बाल स्वरूप में, बालक के स्वरूप में, शिशु के स्वरूप में आओ और आकर के मेरी गोदी में जो मैं अपना दूध पान करा सकूं। वह पुत्र वात्सल्य उमड़ गया और मां विभोर हो गई। और भगवान जो है उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना। चरित बहुत विधि कीन चाहे। बहुत कुछ करना चाहते भगवान, लेकिन भगवान मुस्कुराने लगे। मम उर्सो बासी आह उपहासी, सुनत धीर मत थिर न रहे। और सब उपहास करें, प्रभु आप शिशु के रूप में आ जाओ। माँ कौशल्या बोली, तो क्या कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहे। ऐसे शिशु बनोगी जो वात्सल्य प्रेम हम आपको दे सकें और हमें प्राप्त हो सके, जो है पुत्र और माँ का प्रेम। कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जे प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजौ तात यह रूपा। की जय शिशु लीला तृतीय शीला, यह सुख परम अनूपा। शिशु लीला करो, शिशु बन जाओ छोटे से, और केवल शिशु बन करे मेरे कोरे में मत आओ। इतना ही नहीं, मैं कोरा में लूं, आप शिशु बनो। और सुनी बचन सुजाना, और जिस तरह बालक रोता था रो चिल्लाओ। अच्छा, तो सुनकर भगवान जो है अपना स्वरूप त्याग दिए चतुर्भुज, और बाल स्वरूप में आकर के माँ के गोद में आ गए। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, वे बालक सुर भूपा। और रोने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि राजा दशरथ के पुत्र हम ही हैं, पुत्र हो, राजा दशरथ को पुत्र प्राप्त हो गया।
पैदा हुआ है। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा, राजा के पुत्र हो गए। यह चरित जगावे हरिपद पावे तेन परे भवभूपा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह इसलिए लिखा कि यह भगवान का जन्म की कथा और भगवान के जन्म का यह गा गा करके जो है सबका उद्धार हो सके, भवकूप में फिर नहीं जाना पड़े, इसलिए गाया है। यह चरित जगावहि हरिपद पावे तेन परे भवकूपा, फिर इस भवकूप में जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना पड़े, इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भगवान जन्म की कथा लिखी है और गाया है। विप्रधीन सुर संहित लीन मनुज अवतार निजिच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या राम जी लला की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। श्री राम जन्मोत्सव की जय। आज तक की कथा यहीं तक, आगे कथा कल होगी। सीताराम राम राम राघव राम राम राम, सीताराम राम राम राघव राम राम राम, राजा राम 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 राघव राम राम राम, राजा राम 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 राघव राम राम राम, सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम। श्री राम जन्मोत्सव की जय। अयोध्या राम की लला की जय। तीनों रानियां की जय। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पवन तनय की जय बोलो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पवन तनय की जय बोलो। सुत की रति उर्मिला मांडवी जनक लली की जय बोलो। सुत की रति उर्मिला मांडवी जनक लली की बोलो। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो राम जन्म भगवान की जय। राम जन्मोत्सव की जय। दशरथ लाला की जय। कौशल्या नंदन की जय। सुमित्रा नंदन की जय। ककी नंदन की जय। पवन सुत हनुमान की जय।